Hello everyone, my name is Twinkle Garg and today I'm going to start my video series on data structures. Guys, data structures किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं दैट इज़ क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जैसे हमें उसकी ग्रामर समझनी पड़ती है वैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए उनके डेटा स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ डेटा स्ट्रक्चर्स डेफिनेशन. ओके, अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी. दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या एक तरीका है जिस तरीके के साथ डेटा है जो हमारा किस अपनी मेमोरी में स्टोर होगा. कि कैसे हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होगा. गाइस, जो हमारा डेटा है वो मेमोरी में दो तरीके के साथ स्टोर हो सकता है, एक स्टैटिकली एक डायनेमिकली. स्टैटिकली डेटा कब स्टोर होता है? जब हमने किसी डेटा को अप टू सम लिमिट स्टोर करना हो. एंड डायनेमिकली हमारा डेटा कब स्टोर होता है? जब हमें नहीं पता हो कि हमने कितने नंबर्स एंटर करवाने हैं. तो तब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं. सो गाइस, जो हमारे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं हमारे एरे, स्टैक एंड क्यूज़. और जो हमारे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंडर आ जाते हैं लिंक लिस्ट, ट्रीज, हीप एंड ग्राफ. ओके ओके गाइज, नाउ मैं आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में एक डिफरेंस बताऊंगी. सपोज करो दिस इज़ व्हाट आर मेमोरी. ओके, दिस इज़ आर मेमोरी. अगर हमने डेटे को बाय यूजिंग स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करना है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट डेटा हमारा यहाँ स्टोर होगा, सेकंड वन आफ्टर दैट एंड थर्ड वन आफ्टर दैट. दैट मीन्स वो सीक्वेंस में स्टोर होगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स. दैट इज़ एरे. यू विल नो अबाउट एरे. एरे में क्या होता है कि डेटे को हम कॉन्टिन्यूसली स्टोर करते हैं. ऐसे नहीं होता एक ऐसे यहाँ पर स्टोर होगा तो दूसरा कहीं और पर, वो वन बाय वन ही स्टोर होगा. बट इन केस ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि हम मेमोरी के किसी भी पोजीशन, किसी भी लोकेशन पर अपने डेटे को स्टोर कर सकते हैं. और देखिए, जैसे वन डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया, सेकंड डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पर स्टोर हो गया. सो इन तीनों डेटास को आपस में लिंक करने के लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं. दैट इज़ इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड हीप ग्राफ्स की एटसेट्रा की यूजेज करते हैं. सो ये गाइज ये डिफरेंस है हमारे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में. सो गाइज आज के लिए इतना ही. मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में आप सबको इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में वन बाय वन समझाऊंगी. पहले हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे और उसके बाद हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे. सो गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप सो आप सबको इसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही मिली होगी. एंड इफ़ आप सबको इसमें कोई गड़बड़ी लगती है या फिर कोई गलती लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अदरवाइज़ आपको अगर पसंद आए हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.